3, 2, 1. नमस्कार, मैं हूं नरेश राघानी और आप देख रहे हैं हॉराइजन न्यूज। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगाया गया था। कोरोना की वजह से स्कूलें भी बंद हैं। स्कूल के द्वारा फीस मांगी जा रही है, जिससे अभिभावक काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं। मीनाक्षी जैन द्वारा बताया गया कि रियान इंटरनेशनल स्कूल ने 17% फीस भी बढ़ा दी है और स्कूल द्वारा मनचाही फीस वसूली जा रही है। एनसीईआरटी कोर्स लागू होने के बावजूद प्राइवेट पब्लिश से बुक खरीदने का दबाव बनाया जा रहा है, जिसे हमें काफी परेशानी हो रही है क्योंकि 2 महीने से लॉकडाउन है और अभी भी आर्थिक हालत काफी खराब है। वही हम सरकार और स्कूल प्रशासन से मांग करते हैं कि 3 माह की फीस माफ करें। इंटरनेशनल स्कूल के बाहर खड़ी हुई हूँ। इसराइल इंटरनेशनल स्कूल ने इस साल जब लॉकडाउन के अंदर इतनी महामारी है, लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है, इस सिचुएशन में भी इसने 17% फीस इंक्रीज करी है। तो और हम सब लोग यहाँ 3 माह की फ़ीस के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं कि स्कूल 3 माह की फ़ीस माफ़ करे, एनसीईआरटी की बुक एप्लीकेबल करे। हर साल ये अपने पब्लिशर्स की बुक को चेंज करता है और नई बुक परचेज़ करने के लिए प्रेशर बनाता है पेरेंट्स के ऊपर। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सारे पेरेंट्स को जोड़ना चाहती हूँ कि हमने एक अजमेर यूनियन पेरेंट्स का जो ग्रुप बनाया है, उसमें प्राइवेट सेक्टर के जितने भी पेरेंट्स स्कूल के पेरेंट्स हैं वो हमारे साथ जुड़िए और इस प्राइवेट स्कूल की जो धांधलियाँ चल रही है उसको बंद करवाइए। मीनाक्षी जैन। हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि कोरोना की महामारी में जिस प्रकार की समस्या पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड को है, इस समस्या के दौरान भी रायन इंटरनेशनल स्कूल अजमेर ने 17% अपनी फ़ीस का इजाफा करते हुए हमारे से डिमांड कर रहे हैं कि आप फ़ीस जमा कराइए जल्दी से जल्दी। दूसरी चीज़, जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, इनको ये नहीं लाते हैं, इनको हमारे को नहीं देते हैं। ये अपने पब्लिशर से महंगे भाव में जिन किताबों का 100 रुपया चार्ज करना चाहिए उसके 500-500 रुपये चार्ज करते हैं। ये एक गलत इनकी धारणा है, जिससे सारे जितने भी पेरेंट्स हैं, इसमें गरीब वगैरह सारे ही हैं, सब अपने बच्चे को एजुकेशन देना चाहते हैं। तीसरी चीज़ कि जो अभी हमने 3 महीने का लिख के दिया था, लेकिन अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी कोई ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं आया है कि स्कूल कब खुलेंगे। और छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी उनमें? बसों में, वैन में, इन सब में जाने के बाद भी अगर बच्चे आपस में लड़ते हैं, किसी का मास्क खींच लिया, कोई संक्रमित हो गया, तो हमारे को हमारे बच्चे प्यारे हैं। हमारा चाहे से 1 साल ख़राब हो जाए, हम सब जितने भी पेरेंट्स हैं सबका ये कहना है कि हमारे बच्चे हैं तो आगे भविष्य भी है, बच्चे ही नहीं होंगे तो भविष्य भी नहीं होगा। और जिस हिसाब से प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने बच्ची पढ़ाओ वाला स्लोगन हमारे को दिया, तो हम उसी स्लोगन पे आगे चल रहे हैं। और हम अपने बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से जब तक कोई प्रॉपर इंडिकेशन नहीं आता है केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से, और वो जिम्मेदारी लेते हैं कि हम आपके बच्चों की जिम्मेदारी लेते हैं, तब तक हम बच्चों को नहीं भेजेंगे। साथ में हम कोई फीस जमा नहीं कराएंगे। तीसरी चीज़, हम एनसीईआरटी के अलावा कोई किताबें इनके पब्लिशर की नहीं लेंगे। ये मेरा कहना है। मेरा नाम जितेंद्र नरचल, अजमेर से हूँ। अजमेर के कबाड़ी बाजार में हुई चोरी। 1 लाख से अधिक का माल हुआ चोरी। कबाड़ी बाजार में जैन स्टील ट्यूब्स के नाम से दुकान। लॉकडाउन के तहत बंद दुकान से चोरी करने का मामला सामने आया है तथा चोर की तस्वीर भी सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसके बाद दुकान मालिक ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कराया है। जानकारी के मुताबिक कबाड़ी बाजार में जैन स्टील ट्यूब के नाम से एक दुकान है, जिसमें 29 मई को सामान चोरी हुआ। दुकान मालिक रजत जैन ने बताया कि करीब 1 लाख से अधिक का माल चोरी हुआ है। वहीं सीसीटीवी में जिस शख्स की फोटो कैद हुई है वह दुकान का नौकर ही है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। फर्म मदारगेट कबाड़ी बाजार के अंदर है, महावीर मार्केट के अंदर, जैन स्टील ट्यूब्स के नाम से। मेरे यहाँ पे 29 तारीख की सुबह 8 बजे की करीब 7:45 से 8 बजे के बीच में चोरी हुई है।
जो पीछे हमारे नेबर्स हैं उन्होंने हमें कॉल करके बताया था कि उन्होंने हमसे पूछा कि आपके यहाँ किसी ने माल आपने किसी को बेचा है, तो मैंने उनको डिनाई किया। तो वो बोले कि आपका सर्वेंट किसी को माल दे रहा है। जब तक उनका कॉल मेरे पास आया, जब तक वो लोग सामान लेके निकल चुके थे। ये चोरी मेरे जो सर्वेंट था, मेरे यहाँ काम करता था, वो आगे से कूदा और पीछे वाला जो गेट है, हमारे जो दुकान का पीछे गोदाम है उसका जो गेट है, वहाँ उसकी चाबी अंदर गेट के अंदर ही रखी रहती है। वहाँ का उसने गेट खोला, पीछे से उसके 3 साथी, 2 मोटरसाइकिल और थी, टोटल 3 मोटरसाइकिल और 4 आदमियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिसके अंदर एक तो मेरा खुद का यहाँ का सर्वेंट था और 3 उसके साथी थे और वो 3 मोटरसाइकिलों पे थे। तो एक एक करके वो आए, तो बाहर ये जो मेरा पीछे वाला गेट है इसके बाहर उन्होंने वहीं गाड़ी खड़ी करी। तो सामने इसकी हमें 29 तारीख को उन्होंने फ़ोन करके बता दिया था, लेकिन हमें संदिग्ध था। तो इसकी जब हमें वीडियो CCTV एक फुटेज मिली तो उसमें एक पुष्टि हो गई कि हमारे ही सर्वेंट ने हमारे यहाँ से अपने साथियों के साथ मिल करके हमारा माल चोरी किया है। उसकी हमारे पास वीडियो क्लिप है जो कि हम पुलिस को दे चुके हैं। क्या क्या माल था आपके पास? मेरे माल के अंदर उन्होंने जैसे पानी की जो घरेलू मोटर होती है, पानी के पाइप होते हैं, जो किताबें रखने का जो बुक शेल्फ वगैरह होते हैं वो शेल्फ था, फाइबर शीट थी और भी कट्टों के अंदर अन्य पीतल की आइटमें थी, क्योंकि कट्टे की फुटेज है, लेकिन क्या क्या है बहुत सारा कुछ माल था जो उन्होंने लेके गए। इससे पुलिस को जानकारी देने के बाद जब पुलिस ने मेरे सर्वेंट को गिरफ़्तार किया तो उसमें एक चीज़ का और खुलासा हुआ कि उसने इससे 2 दिन पहले भी यही हरकत की थी, जब ये अकेला आया था, जब इसने 2 पानी की मोटर निकाल के ले गया था। लगभग कितने का माल होगा? लगभग ये 50,000 से 1 लाख के बीच का माल है। क्या नाम है पुलिस ने जिसको पुलिस ने गिरफ्तार कर रखा है? अभी उसका नाम तो आज़ाद है, बाकी उसके 3 साथियों का नाम अभी खुलासे में नहीं आए हैं। किस नाम से शॉप है आपकी? मेरी शॉप जैन स्टील ट्यूब्स के नाम से है, महावीर मार्केट के अंदर। महावीर मार्केट, मदारकेट, अजमेर। कौन से थाने में मुकदमा दर्ज है? कोतवाली थाना लगता है महावीर मार्केट का, तो वहीं मुकदमा चल रहा है। आपका नाम? मेरा शुभ नाम रजत जैन है। मालिक हो आप? नहीं, मेरे फादर प्रोपराइटर हैं। हाँ। 15 जून से पहले हो जाएगी पूरे शहर के नालों की सफाई। मानसून से पहले निगम प्रशासन ने बढ़ाई नियमित काम में तेजी। हर साल मानसून से पहले अजमेर नगर निगम पूरी तरह से हरकत में आ जाता है और शहर भर में बारिश के दौरान पानी की सरल आवागमन हेतु नालों की सफाई शुरू कर देता है। निगम प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी गजेंद्र सिंह रलावता ने आज प्रेस से मुखातिब होकर जानकारी दी है कि शहर भर में जिन नालों में जेसीबी उतर सकती है उसमें से 22 नालों की सफाई लगभग पूरी हो चुकी है और बाकी का काम जारी है। अन्य ऐसे नाले जिसमें मशीन उतार कर सफाई करना संभव नहीं है, उनकी संख्या 261 है, जिस पर शीघ्र ही नगर निगम द्वारा लेबर उतार कर सफाई करवाई जाएगी। रलावता ने यह भी बताया है कि पूर्व में यह काम ठेके पर दिया जाता था, परंतु कुछ समय पहले यह काम निगम अपनी ही टीम द्वारा करवा रही है और 15 जून से पहले पूरे शहर के सभी नालों की सफाई करवा दी जाएगी। मानसून को लेकर नालों की सफाई किस तरह से चल रही है? बिल्कुल, हर वर्ष की बात ही इस वर्ष भी नगर निगम के द्वारा मानसून पूर्व ही सभी नालों की सफाई करने के प्रयास पूरे किए जा रहे हैं। इसकी व्यवस्थाएं भी की जा चुकी है और नगर निगम के द्वारा कुछ वर्षों पहले तो पूरे ही सभी नाले, बड़े छोटे स्केप चैनल सब हम ठेके से साफ़ कराते थे, लेकिन पिछले 2 वर्षों से लगातार ये चल रहा है कि नगर निगम के जो संसाधन हैं उनके से ही हम साफ़ कराते हैं। तो करीब स्केप चैनल जो है वो अभी ब्रह्मपुरी से लेकर के जो रेलवे स्टेशन तोपदड़ा वाला आ रहा है, रेलवे जो पुलिया आ रही है वहाँ उसकी सफाई हो रही है और ये पूरा स्केप चैनल 15 जून से पहले कंप्लीट साफ़ कर दिया जाएगा। इसी तरीके से ऐसे नाले जो कि जेसीबी से साफ़ होने वाले हैं, यानी 2 फीट से बड़े हैं लेकिन जेसीबी मशीन उतर के साफ़ हो जाते हैं, तो नगर निगम की जेसीबी लगा करके हम करीब ये ऐसे नाले हमारे पास 70 हैं। 70 में से हम अभी तक 22 नाले साफ़ करा चुके हैं और आज भी सब सर्किल 8 सर्किल में 8 नालों पे काम और चल रहा है, जो जगह जगह पे काम चल रहा है। अलग अलग जगह से बोंगोबाड़ा में चल रहा है, आपके तोपदड़ा में चल रहा है, बंसी रोलिंग मिल्स के यहाँ चल रहा है, आपके पंचशील में चल रहा है, राजीव कॉलोनी में। इस तरीके से सभी जगह काम चल रहे हैं जो आज वहाँ पे इनसे साफ़ किया जा रहा है। और इसके अलावा 2 फीट से लेकर के और जो जिसमें जेसीबी नहीं जा सकती, मैनुअल साफ़ होने वाले जो नाले हैं, ये नाले करीब हमारे 261 हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे नाले हैं, लेकिन 261 नाले हैं टोटल इनकी गिनती।
तो इन 261 नालों को हम शीघ्र ही अभी हमने पूरी व्यवस्था कर चुके हैं, सैंक्शन ली जा चुकी है। तो आज कल में हमारी जो लेबर की टीम उतरेगी और 15 जून से हम पहले पूरे प्रयास करेंगे कि नाले साफ कर दिए जाए। इस बार कुछ देरी हुई है सफाई करने बिल्कुल निश्चित रूप से लॉकडाउन था और सफाई कर्मचारी तो क्या हमारा पूरा लॉकडाउन में भी काम कर रहा था लगातार, लेकिन हमारी ऑफिशियली जो कई प्रक्रियाएं थी वो पूरा करने में हमें थोड़ा समय लग गया। इसी कारण से जो हमारे खुद के संसाधन थे वो तो हमने समय पे चालू कर दिए हैं, लेकिन जो सैंक्शन लेके जो टेंडर के हिसाब से या ठेके के हिसाब से काम कराना पड़ता है हमें, उस काम में हमें थोड़ी सी विलम्ब हुआ है निश्चित रूप से। लेकिन फिर भी हम पूरे प्रयास करेंगे कि मानसून आने से पूर्व ही हम सभी पूरे शहर के नाले साफ कर दें, ताकि बरसात आने पे कहीं कोई पानी भरने की व्यवस्था या ऐसी वैसी कोई समस्या का समाधान हम कर सकें और समस्या आए नहीं। कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते लॉकडाउन लगाया गया था। वार्ड 53 के पार्षद किशन कुमार त्रिपाठी ने अजमेर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस कप्तान को ज्ञापन सौंपा। पार्षद किशन कुमार त्रिपाठी ने बताया कि क्षेत्र में पिछले 1 महीने से पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है और न ही इधर स्क्रीनिंग और जांच का काम चल रहा है, जिस कारण यह मांग करते हैं कि जल्द से जल्द कर्फ्यू हटा देवे, जिससे हम व्यापारियों को सहूलियत मिल सके, क्योंकि अजमेर के तमाम क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा दिया गया है। जो क्षेत्र बचे हैं जहां से पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं वहीं पर कर्फ्यू का दायरा बढ़ाया जाए। हमारे क्षेत्र में काफी समय से कोई पॉजिटिव मरीज सामने नहीं आया है। वहीं अपना मांग पत्र सौंपा। उन्होंने मांग की है कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करें। बताइए आज के संदर्भ में ज्ञापन लिया क्या? यह मेरे वार्ड 53 क्षेत्र के निवासी व व्यापारीगण हैं। पिछले 2.5 माह से इनके लॉकडाउन के दौरान दुकानें बंद है, रोजी रोटी इनकी बंद है। अब क्या है कि इनमें अधिकतर स्वर्णकार समाज के हैं, आगे साहब हैं और इन्होंने भाव से लेकर और सोना का सब ऑर्डर ले रखे हैं और ये सब परेशान हैं। इनकी दुकानें ऐसी है जिसमें सिर्फ एक आदमी ही बैठ सकता है, इससे ज़्यादा गुंजाइश भी नहीं है। तो इस क्षेत्र में आवाजाही कम है और लगते हुए सारे क्षेत्र खुल गए, जैसे कड़क्का चौक खुल गया, घी मंडी खुल गया, दरगाह बाजार खुल गया। तो हम संबंधित अधिकारी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय एवं जिलाधीश महोदय से ज्ञापन देने आए कि इनका यह विचार कर और पुनः समीक्षा कर इनको कर्फ्यू से मुक्त किया जाए, क्योंकि अब इनकी ये हालत नहीं है कि इस लॉकडाउन को आगे तक बर्दाश्त किया जा सके। पिछले 1.5 माह से कोई भी इधर हमारे यहाँ पॉजिटिव नहीं निकला और जो सब नियम कायदे से रह रहे हैं। और अब भी हम ये विश्वास दिलाते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी दिशा निर्देश होगा टाइम के अनुसार हम उसका पालन करेंगे। कृष्ण कुमार त्रिपाठी, वार्ड 53 पार्षद। मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आज कई संगठनों के लोग इकट्ठा हुए। अजमेर जिला कलेक्टर पर आज कई संगठनों के लोग एक साथ पहुंचे और उन्होंने अपने हाथों में पोस्टर लेकर लोगों को आज एक राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाने के लिए प्रेरित किया। संगठन के पदाधिकारी डॉक्टर अनंत भटनागर ने बताया कि कोरोना काल में करीबन 742 श्रमिक मजदूरों की सरकार की लापरवाही और कर्मियों के कारण जान चली गई है। सरकार भुगतान करे और देश में कोरोना की मार झेल रहे प्रत्येक मजदूर को निःशुल्क सामग्री जो दी जा रही है उसमें भी वृद्धि की जाए। वह संगठन के लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांग का ज्ञापन भी सौंपा और जल्द से जल्द मांगे पूरी करने की मांग रखी। अभियान और सूचना का अधिकार एवं रोजगार अभियान की ओर से आज पूरे देश में राष्ट्रीय शोक दिवस का आयोजन किया गया है और ये शोक हम उन मजदूरों की मौत पर मना रहे हैं जो कोरोना के कारण नहीं बल्कि सरकारी अव्यवस्था और बद इंतजामी के कारण मारे गए हैं। 742 लोगों की जान चले जाना एक बहुत बड़ी बात है। इसके साथ साथ जो मजदूरों को और आम व्यक्ति को, मध्यम वर्ग को जो भोगना पड़ा है वो भी बहुत ही चिंता का विषय है। लोग सड़कों पे तड़पते रहे हैं और किस मुश्किलातों से अपने घरों पे पहुंचे हैं, सरकार ने उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। तो ये अवसर उनकी पीड़ा को साधने का है ही। तो उसके साथ साथ हम 2 मांगे हम मुख्य रूप से प्रधानमंत्री जी से और मुख्यमंत्री से करने जा रहे हैं, जिसमें जैसा कि पहले लॉकडाउन में कहा गया था कि श्रमिकों को वेतन मिलता रहेगा, अब सरकारें उससे मुकर रही हैं। तो हमारी मांग है कि श्रमिकों को अप्रैल, मई और जून का वेतन दिया जाए। अनाज जो है वो बहुत कम दिया जा रहा है, हर एक को 15 किलो अनाज मिले और ये बीपीएल और एपीएल का अंतर समाप्त होना चाहिए। और इसके साथ साथ जो आवागमन के साधन हैं वो मजदूर अपनी स्वेच्छा से नहीं गए बल्कि मजबूरी के कारण गए हैं। तो
उनको सारा आवागमन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाना चाहिए, जिससे उनकी कुछ पीड़ा कम होगी। इन मांगों को लेकर पूरे देश में जगह जगह विभिन्न जन संगठन आज आह्वान कर रहे हैं। अजमेर से पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज़ और महिला जन अधिकार समिति के साथी भी इस आह्वान में जुटे हैं। डॉक्टर अनंत भटनागर, महासचिव PUC। आज हम लोग ये मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ अजमेर के समस्त जन संगठन जो हैं वो इकट्ठा हुए हैं और इस मजदूर दिवस को हम जो प्रवासी मजदूरों के साथ जो ये त्रासदी घटी है, ये राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में पूरे देश में इसका आह्वान किया गया है। उसी के उपलक्ष्य में यहाँ इकट्ठे हुए हैं और जिस तरह से पूरा एक माहौल रहा है कि मजदूर पैदल चलते रहे हैं, उनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई। 742 मजदूर इस पूरे दौर में मारे गए हैं हादसों में, अलग अलग हादसों में। भूखे मरे हैं लोग सड़कों पर, ना पानी की व्यवस्था, ना स्वास्थ्य की कोई सुविधा। तो हम उस सब के खिलाफ ये मांग करते हैं सरकार से कि सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से जो भी आदेश निकले हैं मजदूरों के लिए, उसकी पालना अति शीघ्र की जाए और मजदूरों को जो PDS प्रणाली है उसमें उनको 6 महीने के लिए राशन की सुविधा दी जाए, जिसमें 10 किलो आटा और 1.5 किलो दाल और तेल उनको उपलब्ध कराया जाए 6 महीने के लिए। साथ ही 7,000 रुपये आय या किसी भी तरह से कैश की उनके लिए व्यवस्था की जाए और साथ ही जो गाँव में जो प्रवासी लौट के आए हैं उनको नरेगा में उनको मजदूरी दी जाए, काम मिले उनको, 240 दिन का उनको काम मिले और आंगनवाड़ी और स्कूल से जो पोषाहार की सुविधा है वो सुविधा उनको मिले। आज हम लोग अभी कलेक्टर को ज्ञापन दे रहे हैं यही सारी मांग को लेके कि देश भर में जो भी मजदूर हैं उनके साथ जो भी त्रासदी घटी है और ये लॉकडाउन के चलते ये जो स्थिति हुई है उसके लिए हम लोग यहाँ पे कलेक्टर को सारे जन संगठन अभी ज्ञापन दे रहे हैं। मेरा नाम करुणा फिलिप है। भारतीय किसान संघ ने दिया मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन। ओलावृष्टि और टिड्डी दल की मार से किसानों का हुआ नुकसान की भरपाई की रखी मांग। आज भारतीय किसान संघ राजस्थान के बैनर तले सैकड़ों किसान जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जिन्होंने पहले तो प्रशासन और पुलिस कर्मियों का कोरोना महामारी के दौरान अपना धर्म पालन करने पर उनका स्वागत और अभिनंदन किया। उसके साथ ही उन्होंने जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम अपना ज्ञापन सौंपा, जिसमें मुख्य तौर पर ओलावृष्टि, बरसात और टिड्डी दल के हमले के कारण हुए नुकसान को मद्देनजर सरकार से राहत चाहिए। प्रमुख मांग में बिजली के बिल पर लगी रही पेनल्टी माफ करने की बात कही और साथ ही मार्च में 2012 लंबित विद्युत कनेक्शन को तुरंत जारी करने की बात कही। किसानों ने यह भी कहा कि गांव में कम से कम 24 घंटे नहीं, 7 घंटे सुबह और 7 घंटे रात को बिजली की सप्लाई निबंध रूप से की जाए, ताकि किसानों का जीवन आसान हो सके। जिला अध्यक्ष राजेश कुमार डूंगरिया ने बताया कि पूरे जिले भर की ग्राम पंचायतों का उन्हें समर्थन हासिल है और यदि जल्द ही किसानों की मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो व्यापक रूप से प्रदर्शन की नीति अपनाकर उग्र प्रदर्शन करेंगे, जिसके कारण से किसान अपना उत्पादन और जो समस्याएं सारा देश त्रस्त है ना, उन सारी समस्याओं से निजात पा सकता था। विद्युत के अभाव में वो नहीं कर पाए, तो उसको वापस कुछ जो छूट पहले दी हुई थी वो छूट भी ले ली और कुछ और हमारी आवश्यकताएं हैं। अभी बिजली कम आ रही है तो हम ये चाहते हैं कि भाई बिजली कम, उत्पादन कम हो रहा है, कोई बात नहीं, तो 7 घंटे दिन में और 7 घंटे रात नाइट में मिल जाए हमको, ताकि हम पूरा सदुपयोग कर सकें उसका। प्लस अगर ये नहीं कर पाए तो हम लोगों को आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। किस तरह का आंदोलन रहेगा? यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे पूरी तहसीलों के अंदर। पूरे इस अजमेर जिले के 335 ग्राम पंचायतें हैं, उन सब के अंदर हमारी समितियाँ गठित करके हमने तैयारी कर ली है और फिर उसके हिसाब से हम आंदोलन करेंगे तहसील के हिसाब से। और आज हमने स्वागत, कोविड के अंदर सब लोगों ने बहुत बढ़िया भूमिका निभाई, पुलिस प्रशासन ने और कलेक्टर साहब का, इनका हमने स्वागत किया। इसकी कन्हैया लाल गुर्जर। लॉकडाउन 5.0 की आज शुरुआत हो गई, जिसको लेकर अजमेर की पुलिस पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही है। रवीश सामरिया थाना अधिकारी ने बताया कि अजमेर के रोडवेज बस स्टैंड के बाहर बनी चेक पोस्ट पर आज सिविल लाइन थाने के द्वारा सुबह से ही नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान वहां से गुजर रहे प्रत्येक वाहनों की पुलिस द्वारा पूर्ण रूप से तलाशी ली जा रही है और पूछताछ की जा रही है कि वहीं सिविल लाइन थाना अधिकारी ने बताया कि एसपी साहब के निर्देशानुसार नाकाबंदी की गई और लॉकडाउन 5.0 की पालना को लेकर भी सख्ती अपनाई जा रही है। देखिए, श्रीमान एसपी साहब महोदय के निर्देशानुसार हम वर्तमान में ए श्रेणी की नाकाबंदी कर रहे हैं
इस नाकाबंदी में हम किसी भी प्रकार के वाहन, समस्त प्रकार के वाहनों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग में हम उनकी संपूर्ण प्रकार से, जैसे 4 व्हीलर जा रहा है तो उसकी डिग्गी खुला के चेक कर रहे हैं कि किसी तरीके की कोई संदिग्ध वस्तु यदि उसी के पास मिलती है तो उसके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाए। और इस समय लॉकडाउन का 5-0 पीरियड चल रहा है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लॉकडाउन की पूर्ण पालना करवाई जाए, लोगों को समझाइश की जाए और नियमानुसार उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। जवाहर फाउंडेशन ने बांटे मास्क, सैनिटाइजर। पुलिस कर्मियों, प्रशासन का कर्तव्य निष्ठा का जताया आभार। आज अजमेर से लोकसभा प्रत्याशी रहे रिज्जू झुंझुनवाला की जवाहर फाउंडेशन के तत्वाधान में जिला प्रशासन और पुलिस विभाग को मास्क और सैनिटाइजर का वितरण किया गया। जवाहर फाउंडेशन के अजमेर अध्यक्ष राजेंद्र गोयल ने बताया कि जवाहर फाउंडेशन द्वारा पहले भी जिले भर में विभिन्न प्रकार के अनियमितता सेवाएं हेतु 5000 मास्क और सैनिटाइजर बांटे जा चुके हैं। इसी कड़ी में आज विशेष तौर पर पुलिस विभाग के लिए मास्क और सैनिटाइजर जिला पुलिस कप्तान कुंवर राष्ट्रदीप को भेंट किए गए हैं। साथ ही गोयल ने ये भी कहा है कि कोरोना महामारी के दौरान पुलिस विभाग की संवेदनशीलता और अच्छाई निखर कर लोगों के सामने आई है। आम जनता का पुलिस में विश्वास जो एक सकारात्मक बदलाव दिखाई दे रहा है, जिसके लिए अजमेर का पुलिस महकमा साधुवाद का पात्र है। एसपी साहब को और उनके पूरे डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को मुबारकबाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि इस लॉकडाउन के पीरियड में जो महती कार्य वर्दी वालों ने किया है एसपी साहब के नेतृत्व में, आज तक जहाँ तक मैं समझता हूँ वर्दी के लिए हमारे मन में बड़ी अरुचि सी थी कि हम वर्दी पहने वाले लोगों को अच्छी दृष्टि से नहीं देखते थे। लेकिन लॉकडाउन के पीरियड में जो वर्दी वालों ने काम किया है एसपी साहब के नेतृत्व में, मैं समझता हूँ अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है। और पूरे देश में ही जो कोरोना के खिलाफ में जो वॉरियर्स की एक बड़ी टीम पैदा हुई, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, नगर परिषद नगर निगम का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो डॉक्टर्स हों, नर्सेज हों, उन सभी लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और बहुत बड़ा धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। इसको सैनिटाइजर 100 और 200 दे रहे हैं, 100 सैनिटाइजर 200 मास्क। सरवाड़ सब्जी मंडी में चली गोली, घायल को भर्ती कराया जेएलएन अस्पताल। आज दोपहर सरवाड़ सब्जी मंडी में एक अजीब घटना हुई। लक्की सोनी नामक युवक, जो कि आदतन नशे करने वाला बताया जा रहा है, उसने अपने ही एक मित्र महेश को मजाक में गोली मार दी। और घायल महेश ने बताया कि हालांकि महेश और लक्की के बीच कोई निजी रंजिश नहीं है, लेकिन आज दोपहर में जब लक्की और महेश दोनों सब्जी मंडी में मौजूद थे, तब लक्की सोनी के हाथों में थमी पिस्टल से फायर हो गया और गोली महेश की जांघ में जाकर लगी। खबर लिखे जाने तक सरवाड़ थाना पुलिस में कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया गया। ये अभी दोपहर की घटना है सरवाड़ सब्जी मंडी से। सब्जी मंडी में ये महेश कील नामक लड़का है, सब्जी का छोटा मोटा ठेला लगाता है ये। तो एक वहीं पे मंडी पे ही हमारे एक पिकअप ड्राइवर है लक्की सोनी नामक, आया उसने और छोले के फायरिंग कर दी और वो बता रहा कि मजाक ही कर रहा था, लेकिन क्या मालूम मजाक में करी है या उस दहशत फैलाने के लिए करी, ये तो वो महेश ही बता सकता है। हम उसके दोस्त लोग हैं, मैं पार्षद हूँ वहीं से, तो मेरा वार्ड का मामला तो हम लोग मालूम पली हॉस्पिटल ले गए, यहाँ लेके आए हैं उसको। फायरिंग किसने करी? फायरिंग एक लक्की सोनी है, सरवाल का निवासी है वो भी। अच्छा। आदतन नशाबाजी करता है, तो हो सकता है नशे के अपराधी टाइप, आदतन अपराधी, नशा अपराधी तो नहीं कह सकते मेरी नज़र में, लेकिन आदतन नशे। क्यों करा था, क्यों करी फायरिंग उसके ऊपर? अभी ये तो मैं क्या बता, वो तो महेश बतावे। महेश भी यही कह रहा था कि मजाक के अंदाज में करी उसने। क्या नाम है जिसके लगी है? महेश कीर है। अच्छा, काल लगी गोली? इसके बिल्कुल जांग के अपने गोसा के अंदरूनी हिस्से के नीचे लगी है। आपका नाम? प्यारेलाल खटीक, पार्षद सरवाल। जिसके लगी वो कहाँ के रहने वाले हैं? सरवाल का ही निवासी है, वार्ड नंबर 17 नाट मोहल्ला सरवाल। थाना कौन सा है? पुलिस थाना सरवाल। कोरोना महामारी के चलते ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 21,000 चिराग जलाए गए। इस महामारी को खत्म करने के लिए दुआ की। कोरोना महामारी से निजात पाने के लिए ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में चिश्तिया सूफी मिशन की ओर से जलाए 21,000 चिराग। देश दुनिया में कोरोना वायरस को मिटाने के लिए मिशन और दरगाह के खादिमों ने दिए जलाने की पहल की। खादिम समुदाय के प्रतिदिन दरगाह में दिए जलाने के लिए पहुंच ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के निजाम गेट से चिराग जलाने शुरू किए, जो आस्थाने तक चिराग दिए नजर आए। दरगाह के अंदर ऐसी धार्मिक रस्में खादिम समुदाय ही करता है।
दिए जलाने की परंपरा तो पुरानी है। लॉकडाउन के चलते दरगाह में जायरीन का प्रवेश भी पूरी तरह बंद है। प्रतिदिन की धार्मिक रस्मों के लिए स्वीकृति 10 खादिमों को ही प्रवेश दिया गया, लेकिन 30 मई को ख्वाजा उस्मान हुरानी का उर्स था, इसलिए प्रशासन ने 25 खादिमों को प्रवेश की अनुमति दे दी थी। 25 खादिमों की उपस्थिति को देखते हुए चिश्तिया सूफी मिशन ने 21,000 दिए जलाने की पहल। कोरोना महामारी को भगाने के लिए ख्वाजा साहब की दरगाह में दुआ होती है। तो वहीं सूफी मिशन के अध्यक्ष यासिर गुर्देजी ने बताया कि देश में कोरोना महामारी फैल रही है, इसी को देखते हुए आज खादिम समुदाय के सहयोग ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में 21,000 चिराग जलाकर इस महामारी को खत्म करने के लिए दुआ की गई। ये चिराग कितने जलाए गए? ये बारगाह गरीब नवाज के अंदर रोशनाई के लिए जलाए गए हैं। इस वक्त जो पूरी दुनिया के अंदर जो ये वबा फैली हुई है कोरोना वायरस, इसके चलते इसके मद्देनज़र यहाँ पर चिश्तिया सूफी मिशन की तरफ से, जिसके ये जो हैं पूरी कौम की तरफ से और ये ख़ास करके यासिर भाई गुर्देजी हैं, इनकी तरफ से ये 21,000 चिराग का जो है यहाँ पर प्रोग्राम रखा है। ये बारगाह गरीब नवाज के अंदर जलाए जाएंगे अभी थोड़ी देर के अंदर, और उसके बाद के अंदर तमाम दुनिया के लोगों के लिए दुआ खैर करी जाएगी यहाँ पर, ताकि जल्द से जल्द ये जो है बीमारी ख़त्म हो पूरी दुनिया से, ख़ास करके हमारे हिंदुस्तान से जल्द ये जो है कोरोना वायरस ख़त्म हो। और जितने भी काशी के गरीब नवाज हैं, वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी मज़हब व मिल्लत के लोग हैं, वो बारगाह गरीब नवाज में सब लोग यहाँ पर आएँ और फिर से वापस वही सिलसिला चल जाए जो मोहब्बत का और इत्तेफाक का जो यहाँ पर दरबार है गरीब नवाज का, यहाँ भाईचारे का पैगाम दिया जाता है, वही भाईचारा वापस कायम हो, हमारे हिंदुस्तान में अमन अमान हो। और हम यही है, हम लोग, हमारा दरबार शरीफ है, हमारा दुआ करने का काम है, तमाम लोगों के लिए हम दुआ खैर करते रहते हैं। इंशाअल्लाह जल्द व जल्द गरीब नवाज इस बीमारी को दफ़ा फरमाए और जल्द से जल्द ये बारगाह गरीब नवाज वापस से खुले। आपका नाम? सैयद मोहम्मद नासिर हाशमी, जनाब सैयद यासिर गुर्देजी साहब। खबरें विस्तार से पढ़ने के लिए लॉग इन करें horizonn.com, सच के साथ।